आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग 5 से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। भाग 5 में संघ का वर्णन है। तो उस अनुच्छेद 52 संबंधित है राष्ट्रपति के पद से। अनुच्छेद 53 संबंधित है राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य से। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन से। अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान से। अनुच्छेद 85 संबंधित है लोकसभा का विघटन से। अनुच्छेद 123 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश से। अनुच्छेद 143 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति सलाह लेता है उससे। अनुच्छेद 63 संबंधित है उपराष्ट्रपति के पद से, इसमें छूट गया है। अनुच्छेद 64 संबंधित है राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति पदेन होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। अब हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में एक प्रधानमंत्री का पद होगा, उससे रिलेटेड है। अब संसद से संबंधित हम लोग अनुच्छेदों को देखेंगे। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो राज्यसभा चूँकि ऊपरी सदन है इसलिए वो पहले आता है और लोकसभा निचली सदन है इसलिए बाद में आता है। तो 80 राज्यसभा का और 81 लोकसभा का होगा। 100 अध्यक्ष का निर्णायक, मतलब 100 को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं तो 50-50, यानी कि जब 50-50 हो जाता है तो फिर इक्वलिटी हो जाता है मतों का, तो उसमें निर्णायक पद कौन देता है? अध्यक्ष। तो इसलिए 100वां अनुच्छेद है ये। 101 में संसद का जो विशेषाधिकार होता है, संसदीय विशेषाधिकार, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि श्री 108 श्री, उसमें बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो इसलिए उसको याद रख सकते हैं। 108 संयुक्त अधिवेशन। और जब महात्मा जी आते हैं तो धन लेके जाएंगे। तो 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 जो है बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान से संबंधित है और 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। यहाँ पे फिर से देख लें तो 110 और 117 रिलेटेड है। 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक है। 112 में बजट है और 116 में लेखानुदान है। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। 131 में मूल आरंभिक अधिकार का वर्णन है। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। 143 में राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है उसका वर्णन है। अब महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 76 है, महान्यायवादी से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड देखेंगे तो 148 है, CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से रिलेटेड है। अब देखेंगे भाग 6। भाग 6 जो है सो राज्यों से संबंधित है और राज्यों में सर्वप्रथम राज्यपाल का उल्लेख आता है। तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन, उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान है, उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। अब देखेंगे राज्य विधानमंडल से रिलेटेड अनुच्छेदों को। 168 विधानमंडल से वर्णन है। 169 विधान परिषद का जो निर्माण होगा, हालांकि केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो 7 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार 2 हो गया, फिर महाराष्ट्र 3 हो गया, फिर उसके नीचे कर्नाटक 4 हो गया, तेलंगाना 5 हो गया, फिर आंध्र प्रदेश 6 हो गया और एक और राज्य है जो कि याद मेरे को नहीं है अभी, शायद मध्य प्रदेश है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में जो क्या है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद अब हम लोग देख रहे हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की एक व्यवस्था होगी, उसका वर्णन है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन का बात कहा गया है। अनुच्छेद 231 में 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उसके बारे में यहाँ पे
दिया गया है। हम लोग केंद्र राज्य से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन पढ़ेंगे आगे। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद का वर्णन है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि IAS, IPS और IFOS यानी कि वन सेवा उसका वर्णन है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन आयोग शायद भाग 15 में और 324 से 329 तक होता है, तो 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अब SC, ST और OB से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उनसे देखेंगे। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC, ST का आरक्षण का वर्णन है। 332 में विधानसभा में SC, ST का आरक्षण का वर्णन है। 338 में SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। 338A में ST आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 340 में OBC आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। अब एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण होता है उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण का वर्णन है। यहाँ पे अब राजभाषा देखेंगे तो 343 में जो राजभाषा हमारी है वो है हिंदी और लिपि देवनागरी, लेकिन अलग अलग राज्य अपना अलग अलग बनाते हैं। आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे तो 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। संविधान संशोधन के लिए देखेंगे तो अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन होता है।